मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से 2 दिन पहले निवेदन किया था कि आप अपने सांसों को आता जाता देखिएगा। कुछ भक्तों ने देखा, अच्छी बात है, इसका कोई कंपलसरी टाइम नहीं है कि जब आप रात को सोते समय देखिएगा। जब आपके पास 2 मिनट का 5 मिनट का समय हो, बस छोटी सी साधना है। इससे क्या होगा, लोग पहले फल की आशा करते हैं, मैं कह रहा हूं फल आपको स्वयं नजर आने लगे, आपके मन में शांति होने लगे, आपके मन का भटकाव बंद होने लगे। जो करेगा वो पाएगा। जिसने अपने सांसों को आते जाते देखा, उसे मन को, इस भूत को बस में करने की राज समझ आने लगेगा। अरे, ये मन एकाग्र नहीं रहता, ये भाग जाता है। हम मंदिर में जाते हैं और ये व्यापार में चला जाता है। बहुत से लोग सुबह सुबह नियम बना लेते हैं, हम रोज शंकर भगवान पे जल का लोटा चढ़ा के आना है। अरे, अब तो हमारे घर के नीचे ही मंदिर है, अब तो कितनी देर लगती है, लिफ्ट से जाना है और बस जा कर के जल चढ़ा के वापस आ जाना है। लेकिन इतनी देर में भी न भगवान शंकर का ध्यान है, न राधा कृष्ण का ध्यान है। ध्यान है दुकान पे जाना है, कारखाने में जाना है, नौकरी पे जाना है। ये तो बीवी की बात है, इसलिए मान रहे हैं कि चलो, इससे जाने का कोई लाभ नहीं है। जितनी देर भी भगवान के पास जाओ, एकाग्र चित्त से जाओ। वो पूजा किस काम की, जिसमें मन पूजा नहीं कर रहा, मन भगवान में नहीं लग रहा। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। ऐसा भजन कीर्तन करने का क्या लाभ है। और आप और हम लोग बड़ी बड़ी आरतियां गा रहे हैं, रट जाती हैं, काम करते रहते हैं और आरती गाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं, कुछ भी काम करो संसार का, बस मन भगवान में लगाए रखो। इससे बड़ी कोई पूजा ना आज तक है, ना कभी होगी। तो जो मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने कहा था 3 दिन कम से कम कीजिए, फिर मैं आपको आगे की साधना की बात बताऊंगा। और कोई ऐसी साधना नहीं है जो आप अपने सांसों को आते जाता नहीं देख सकते। सांस गया आया, सांस गया आया, सांस गया आया। इससे क्या होगा, आपको अपने मन की ये विचार करेंगे, हाँ इतनी देर मेरा मन कहीं नहीं गया। ये बंदर का बच्चा है मन। सत्संग सुनते सुनते भी दूसरे फोन पे घंटी बजे, तुरंत हम समझते हैं कोई देख नहीं रहा। अरे, तुम्हारे अंदर भगवान देख रहा है कि तुम्हें संसार के अंदर कितना अपनापन लगा हुआ है। कितने मूर्ख लोग हैं, एकाग्रचित होकर सत्संग भी नहीं सुन पाते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन वाणी से नहीं, जिस दिन वाणी से नहीं सचमुच ये समझ आने लगेगा कि सच में सब कर कौन रहा है। अभी तक तो ये चिंता ना, मैं जाकर के कारखाना चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। जिस दिन वाणी से नहीं सचमुच ये समझ आने लगेगा कि सच में सब कर कौन रहा है, ये चिंता सबसे पहले मिट जाएगी कि मेरा क्या होगा। और जब ये चिंता मिट जाएगी तो उसके बाद ये चिंता भी मिट जाएगी
कि मेरे अपनों का क्या होगा। लोग वाग इसी वहम में घुले जा रहे हैं, मेरा क्या होगा और मेरे अपनों का क्या होगा। क्यों? आप अपने को कर्ता मानने लगे हो। लेकिन ये चिंता हम मिटाना ही कहाँ चाहते हैं, क्योंकि यही तो हमारे होने का बल है। जो हम भी दिन रात हम मर खप रहे हैं, पेट काट के पाल रहे हैं, न जाने कितने बलिदान कर रहे हैं। आदि आदि लोग भी हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि बल और महानता की मिसालें देते हैं। वाह वाह, यही तो युग पुरुष हैं, इनको नमन। हमें भी इन जैसा ही बनना चाहिए। कभी सोचिएगा, गा तो ये रहे हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और आप और हम सब लोग यही कर्म तो करते आ रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये मैं जब तलक है तभी तलक तो अहंकार है। जी पूछिए। सर मैं दिल्ली मेट्रो में काम करता था। हमारे हाँ। जो एमडी साहब है श्रीधरन साहब, हम्म। उन्होंने योग योग रामायण में श्लोक लिखा हुआ था, हम्म। उसका मीनिंग है व्हाट एवर टू बी डन, व्हाट एवर टू बी डन आई डू, बट इन रियलिटी आई डू नॉट डू एनीथिंग। यस। लेकिन ये उन्होंने लिखा हुआ है हमारे श्रीधरन साहब हाँ, ने। लिखा तो है। योग वशिष्ठ साहब ने लिखा है। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहीं भी ये वहम पाल लूं कि मैं बच्चों का पालन करता हूं, मैं बच्चों को पालता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ये मैं मिटा कहाँ? ये तो अहंकार बना रहा। बहुत हो गया। और हम सारे मूर्ख यही तारीफें कर करके थकते नहीं हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये मैं के मिटने के बाद ही तो भगवान की प्राप्ति होगी। जब तक मैं की अनुभूति रहेगी तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती। इसीलिए बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने जो अपना अनुभव शेयर किया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही बातें हमारे अंदर, हम मिसालें देते रहते हैं एक दूसरे की। तो जिस दिन ये चिंता मिटेगी, तो क्या उसका अर्थ है कि चादर तान के बिस्तर पर पसर जाना है? ना ना ना, करना तब भी है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज हम लोग जो भी कर्म करते हैं, फल की आशा पहले लेकर के चलते हैं। भगवान ने कहा कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तू कर्म योनि में आया है। चादर तान के नहीं सोना, करना तब भी पड़ेगा। आवश्यकता कर्म करने की ही है। जो अनावश्यक कर्मों का पहाड़ ढो के हालत खराब हो रही है, कुछ बनने के लिए, किसी उपाधि से पहचाने जाने के लिए, बस अब तो सब नहीं करना। यही लगेगा कि कितना दुख पाया, कब तक। लोग आग भाग भाग के पसीना ले रहे हैं। अरे हमने ये मकान बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया। ये मकान तो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, यही बनाया तुमने। जो असली चीज बनाने वाली थी, अपना अहंकार नहीं मिटाया और अहंकार बना लिया। मकान तो गारा मिट्टी से बना, लेकिन उसके अंदर हमारा अहंकार हो गया कि मैंने बनाया है। आप बताइएगा, मैंने बनाने का मतलब मैं ईंट बना के, मैं सीमेंट बना के, मैं सरिया बना। ये हम लोगों के अंदर, अर्जुन को पहले ज्ञान हुआ, फिर समर्पण के द्वारा भक्ति हुई। हमें तो अभी ज्ञान ही नहीं है। हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर इसके बाद में वही जब आपस में बातें करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने अपने बच्चे को वहां भेजा, मैंने वहां पढ़ाया, मैंने विदेश भेजा। अरे बाबा, तुम कौन हो? अपनी नाक की मक्खी भी तुमसे नहीं उड़ाई जाएगी। ये मैं का जो वहम है, यही हम लोगों के अंदर हमें खा रहा है। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अर्जुन को यही मैं बताना चाहता हूँ, पहले ज्ञान हुआ, पहले आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान के लिए
उसने भगवान श्री कृष्ण से कितने प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण ने हर एक का जवाब दिया। और आज तो मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, मैं तो सेवक हूँ, आप मुझसे भी अपने मन की शंका की गाड़ी कहाँ रुकी हुई है। अभी आप और हम लोग सुनने सुनने से यह बात नहीं बनेगी, हम अपने आप को पहचानेंगे हमारा रोग है कहाँ। हम भगवान के प्रेम में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे। हम वही ढाक के 3 पात, नहा के पूजा करूंगा, खा के पूजा नहीं करूंगा, ये सब किस मूर्ख ने तुम्हें समझा दिया। खाना भी पूजा है, नहाना भी पूजा है, ये नहीं समझाया किसी ने। नहीं, ये नहीं समझाया, क्योंकि किसी ऐसे का संग ही नहीं किया हम लोगों ने। आपका सोचना भी पूजा है, आपका जागना भी पूजा है, आपका प्रत्येक कर्म पूजा क्यों नहीं बन जाता। गोपियों का तो गोबर पाथना भी पूजा था, लेकिन हम लोग कहाँ समझे इन बातों को। इसी प्रकार गीता से अर्जुन को पहले ज्ञान हुआ, फिर समर्पण के द्वारा भक्ति हुई, फिर भगवान का निमित्त बन करके उसने वही युद्ध किया। ध्यान से सुनो, जिसके पहले वो अपने से अपनों को जोड़कर देख रहा था। आप और हम लोग भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं। और लोग कहते हैं हमने गीता तो कई बार सुन ली है। सुनने से क्या होगा। आत्मज्ञान के बिना, मैंने कहा ना, ये पहली सीढ़ी आगे बढ़ने की। लोग वाग सत्संग सुनते हैं लेकिन करते वही हैं जो मेरी सास कर रही थी, जो मेरे खानदानी रीतियां चली आ रही हैं। फिर सुनने का लाभ क्या सत्संग का, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ। वही ढाक के 3 पात। अब फिर कहते हैं नहीं, बात तो कुछ बनी नहीं, वहीं के वहीं रहे। इसी को कबीर जी ने कहा था कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। मन को कोई नहीं फेरना चाहता, बदलना ही नहीं चाहते। हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। ये सब कुछ अचानक एक दिन नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन शुरू तभी होगा जब हम कृष्ण से कहेंगे कि रथ को बीच में ले चलो। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब हम ये कहेंगे कृष्ण को कि रथ बीच में ले चलो। अब आप कहेंगे हम कौन से युद्ध में हैं, मैं सबको देखना चाहता हूं। बस भगवान से यही कहना है, मैं देखना चाहता हूं। और फिर ऐसा दिखाएंगे कि कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारा नहीं है। और यही तो बात है, ये कहना कौन चाहता है। इसलिए तो सब अर्जुन नहीं बन पाते, बड़ी बुरी मौत मर कर के काल के गर्त में समा जाते हैं। आप और हम लोग अपना कल्याण नहीं करना चाह रहे। आ तो गए हैं सत्संग में, आ तो गए हैं मनुष्य शरीर में, आ तो गए हैं सनातन धर्म में, आ तो गए हैं भगवान की भक्ति में, लेकिन उस भक्ति का सही अर्थ तक नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं कि ये मौका मत गंवाइए। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। देखिएगा, भक्ति हर बार नहीं मिलेगी। बड़े कठिन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और वो आप और हम सब लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, लेकिन कौन अर्जुन बनना चाहता है। नहीं, हम तो गीता, हम तो मूर्ख तो देखो क्या कर रहे हैं। हमारे घर में कोई बुजुर्ग मर रहा है, हम उसे रामायण सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। तुम कौन हो, तुम्हें ज्ञान है गीता का? तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है क्या जो तुम उसे ज्ञान करा रहे हो? नहीं हुआ तो नहीं है। पंडित जी ने कहा था तुम पढ़ के ये अध्याय सुना दिया करो। मुझे तो ताज्जुब होता है कि 2-2 रुपए की पुस्तकें पढ़ लेने से हम भगवान को पाने चले हैं।
किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि हम कहाँ पर ठगे जा रहे हैं। कौन हमारे मार्ग में रोड़ा? कोई नहीं बना हुआ। आप स्वयं अपने मार्ग में खुद रोड़ा बने हुए हो। इसलिए जिस दिन ये बात हमारे को समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ पर हैं, हमारी त्रुटि क्या है, तो हम लोग ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम कहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है। अभी हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इन बातों को, और समझना चाह भी नहीं रहे हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ पदार्थ और दूसरे चेतन पदार्थ। इनमें ये अंतर है, जड़ पदार्थ इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न आदि गुणों से रहित होना। मैंने कहा ना, जड़ पदार्थ। और जड़ पदार्थ कौन कौन से हैं? आपकी इच्छा, आपका ज्ञान, आपका प्रयत्न आदि गुणों से रहित होते हैं। जबकि चेतन पदार्थ आपका ज्ञान, आपका प्रयत्न आदि गुणों से युक्त होते हैं। अब आप सोचिएगा, आप ज्ञान युक्त हैं, आप जड़ हैं कि चेतन हैं? अन्य जड़ पदार्थों में क्रिया को उत्पन्न करके उन्हें संचालित भी करते हैं। जैसे स्कूटर, कार आदि जड़ पदार्थ हैं। इनमें कोई इच्छा नहीं होती, ये स्वयं नहीं चलते, उनको चलाने वाला ड्राइवर चेतन होता है। ऐसे ये शरीर जड़ है, ये इंद्रियां जड़ हैं। आपकी आंख नहीं देखती, देखने वाला कोई और है। लेकिन कौन समझे इन बातों को? हम कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। मजिस्ट्रेट भी यही पूछ रहा है और गवाह देने वाला भी यही कह रहा है मैंने अपनी आंख से देखा। इनको चलाने वाला ड्राइवर चेतन है, उसमें इच्छा भी है, ज्ञान भी है, और वो इन स्कूटर, कार आदि जड़ पदार्थों को संचालन भी करता है। अब जो शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि पदार्थ हैं, ये सब जड़ है। नोट करो, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, बुद्धि भी जड़ है। इनमें भी कोई अपनी इच्छा, ज्ञान तथा स्वयं क्रियाएं नहीं करती। इन सब जड़ पदार्थों का संचालन चेतन आत्मा करती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं। और आप और हम लोग अपने आप को जड़ मानने पे लगे हुए हैं। फिर भी आजकल के जो चेतन मनुष्य हैं, वे स्कूटर, कार आदि जड़ पदार्थों को चलाना तो सीख लेते हैं और बहुत सीमा तक इनमें सफल भी हो जाते हैं। परंतु जो शरीर, मन, इंद्रिय आदि जड़ पदार्थ हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आपका शरीर जड़ है, आपकी इंद्रियां जड़ हैं, आपका मन जड़ है, आपकी बुद्धि जड़ है। इनका संचालन करना, नियंत्रण करना नहीं सीखते। किससे सीखें? कौन सिखाए? क्यों? हम इसमें अपने आप को प्रवीण मान रहे हैं। हम कितनी आसानी से मेरा मन, मेरा मन, मैं चेतन आत्मा और मन मेरा जड़। आप चेतन होकर के इसको अपना कह रहे हो मेरा मन। इनका संचालन करना, इन्हें नियंत्रण करना नहीं सीखते। परिणाम ये होता है, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों पर आजकल के मनुष्य का ठीक नियंत्रण नहीं हो पाता। हमारा मन हमारे बस में नहीं होता, हम मन के बस में होते हैं, जिसके कारण उनका चिंतन, आचार, विचार, व्यवहार सब बिगड़ जाता है। वे मन, इंद्रियों पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण, क्योंकि हमें अपना ही पता नहीं है मैं कौन हूं। ये क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुख में बन जाता है। इसलिए
मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, आप मन इंद्रियों का भी संचालन करना सीखें, इन पर नियंत्रण करना सीखें, अपने जीवन की रक्षा करें। और जहाँ रोज चर्चा आपसे कर रहा हूँ आनंद की, आनंद से जिएं, आनंद के साथ रहें, आनंद को महसूस करें, क्योंकि आप आनंद के ही अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, आप स्वयं आत्मा हैं। अपने आप को मरने वाला शरीर मत माने, अपनी मूर्खता से हम सबको जागना होगा। अगर आप अभी भी अपने को शरीर ही मानते हो, इसका मतलब हम अभी भी अपना कल्याण करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। और ये सभी से निवेदन करता हूँ, आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा, फिर आपसे कहूँगा कि भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर रहिए। जो साधना मैंने आपको बताई उसे आज फिर कीजिएगा। कल मैं पूछूंगा कि आपने अपने जब सांसों को आते जाते देखा तो मन क्या कर रहा था, कोई संसार का कार्य कर रहा था क्या? अगर वाकई में सांसों को आपने आते जाते देखा होगा, या तो आपकी डुबकी लगेगी, आप सो जाएंगे, शून्य में चले जाएंगे, या आप धोखा दे रहे हैं कि सांसों को देख रहा हूं, मन कुछ और कार्य कर रहा है। दो काम एक साथ कभी नहीं हो सकते। ये मन को कंट्रोल करने की, ये मूर्ख मन जो है ना बिगड़ा हुआ, इसी को कंट्रोल करने की बात बता रहा हूँ। इससे आगे चर्चा कल करेंगे। आज महामंत्र का जाप कीजिएगा, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।